क्यों इस दुनिया में मनुष्य अपने मन के गुलाम बन चुके हैं? ये मन के मैल कैसे मनुष्य को पतन की ओर ले जा रहा है? आखिर कुछ तो बात है जिससे मनुष्य अपने मन के गुलाम है। इस दुनिया में मनुष्य के मान, मन और मन के मैल को लेकर भगवान बुद्ध सभी मानव जाति को दिशा निर्देश दिए हैं। जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई भगवान बुद्ध और उनके धम्म पुस्तक के तीसरे भाग के 5वें क्रमांक में बौद्ध जीवन मार्ग में बताया गया है। इसे पूरी समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। भगवान बुद्ध बताते हैं कि आदमी वही कुछ होता है जो उसका मन में चल रहा होता है और उसका मन ही उसको भविष्य में अपने अनुसार बनाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बताया है कि इस सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना सबसे पहला कदम है। अगर हम अपने मन को साध ले तो पूरी दुनिया को साध सकते हैं। हमारे मन के अनुसार ही हमारी ये पूरी दुनिया है। हम जैसा भी सोचेंगे, जैसे विचार हमारे मन में होंगे, वैसे ही हमें ये पूरी दुनिया नजर आएगी और हम वैसे बनते भी चले जाएंगे। इसलिए मन को साधना ही बौद्ध जीवन मार्ग में सबसे पहला कदम है, क्योंकि हर बात में मन ही पुरोगामी है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता हो या करता हो तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे चलता है। और यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता हो या करता हो तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया जो आदमी के हमेशा आगे पीछे रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने मन को स्वच्छ बनाओ, अपने भीतर को स्वच्छ बनाओ। और भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि इस चंचल मन को, अस्थिर दुखी मन को एक मेघावी आदमी ऐसे ही साधता है, ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाले बाण को। मन को साधना और मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, बहुत ही कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम इसे श्रीमद् भागवत गीता से समझे तो गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, चंचलन ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल वृद्धम तस्याहं निग्रहन् मन्ये वायो रिवोषु दुष्क्रम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है, हठी है, बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा ले। अर्जुन की बातों को सुनकर श्री कृष्ण फिर बोले, असंशयन महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृहान्ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने धम्म में कहा है कि जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है। ऐसे मन को काबू में रखना बहुत ही आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने फिर कहा कि काबू में रखा हुआ मन हमेशा सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक दीप बनाओ, एक लाइट बनाओ, जिसके उजागर से पूरी दुनिया चमक उठे, और इसके लिए परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे, तब तुम्हें दिव्य भूमि को प्राप्त होगा। यहां चित्त मलों का मतलब होता है कि तुम्हारे मन में जो विकार है, जो आसक्ति है, उसे दूर करो। फिर भगवान ने एक उदाहरण दिए कि जिस प्रकार सुनार छन छन करके, थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि छन छन करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर करे। लेकिन आजकल की दुनिया में
लोग सिर्फ बाहर के मैल को साफ करने में लगे हैं। भीतर के मैल को कोई साफ नहीं करता। अपने मन के विकारों को कोई साफ नहीं करता। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार एक पापी के अपने कर्म ही उसे दुर्गति तक ले जाती है। फिर भगवान बुद्ध आगे बताते हैं, लेकिन सभी मलों से भी बढ़कर, सभी विकारों से बढ़कर अविद्या सबसे बढ़कर मल है, सबसे बड़ा विकार है। हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग करके निर्मल हो जाओ। भगवान बुद्ध बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में आए हो तो अविद्या लेकर ही मत मरो, ज्ञान अर्जन करो, विद्या को पाओ और अपने मन के मैल को निर्मल करके स्वच्छ हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए उनका जीवन आसान है, सरल है। वह आसानी से अपने जीवन को काट सकता है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सरल नहीं होता, आसान नहीं होता। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है, वह स्वच्छ हो जाता है, तो उनका जीवन धीरे धीरे सरल होते जाता है। वह अपने आप में सरलता हो जाता है, सहजता हो जाता है। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, शराबी है, नशीली चीजें पीता हो, वह इस संसार में अपनी कब्र अपने आप ही खोदता है। फिर बुद्ध बताएं कि हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती। बुद्ध यहां पर बताना चाह रहे हैं कि असंयम में मत रहो, हमेशा संयम में रहो, कंट्रोल में रहो, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने मन को, अपने शरीर को कंट्रोल करो। और इस बात से हमेशा सावधान रहो कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहे। भगवान बुद्ध ये बताना चाह रहे हैं कि लोग तुम्हारे मन में आएंगे, लेकिन तुम्हें इसे समझना होगा, तुम्हें इसे जानना होगा। जब तुम इसे समझने लगोगे, जानने लगोगे, तो धीरे धीरे लोभ की तीव्रता तुम्हारे अंदर कम होती जाएगी। संसार अगर किसी को कुछ देता है, या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है, और यही देखकर यदि एक आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता हो, तो उसे ना दिन में शांति मिल सकती है और ना ही रात में। अगर इसका मतलब समझा जाए तो इस संसार में हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस, हमारे भाई बंधु, दोस्ती यारी, किसी को उपलब्धि मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी को सक्सेस मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। तो हमें उसके सक्सेस को देखकर जलना नहीं है, उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि ये संसार उसके कर्मों के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार ये दे रहा है। और भगवान बुद्ध ये भी बताए हैं कि जिसके मन में ये भावना नहीं रहती है, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, तो वह दिन को भी शांति में रहता है और रात को भी शांति से ही रहता है। भगवान बुद्ध बोले, जो लोगों को दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, जो लोग दूसरों के दोषों को भूंसी की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को वे हमेशा छिपाता रहता है, जैसे एक दुष्ट जुआरी गोटी को छुपाता रहता है, वैसे लोग अपने से ही मन क्रोध में रहता है, भीतर से अशांति में रहता है, और इस प्रकार उसके अंदर आसक्ति बढ़ती जाती है, वह अपने आप में ही डिस्चार्ज होने लगता है। अंतिम में भगवान बुद्ध ने बताए हैं कि सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। दोस्तों, आप इस कथन से क्या सीखें? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।